नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 13 फरवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी एग्जाम का अंतिम दिन है। आज बाय बाय एसएससी जीडी एग्जाम। तो दोस्तों अभी भी 2 शिफ्ट का एग्जाम बाकी है ना, थर्ड और जो है आपका फोर्थ। तो जो बच्चे का एग्जाम बाकी है वो अपना जो है मैथ के प्रेशर रिलीज करने के लिए एक लुक देख लीजिए कि भाई मैथ कैसा आ रहा है। साथ ही साथ जो एग्जाम दे के आए हैं वो भी अपना जो है आंसर वगैरह मिला सकते हैं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है जिनका मैथ कमज़ोर है वो पर्सनली रिक्वेस्ट किए हैं कि भाई जो मैथ में क्या लुक आ रहा है कम से कम लुक दिखा दीजिए, है ना। तो देखिए कौन कौन सा प्रश्न आ रहा है। देखिए मैंने पोस्ट डाला था आपका क्या टेलीग्राम पे कि भाई जिसका भी सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम हो कुछ क्वेश्चन पोस्ट कीजिए। ये है सर जी जोगिंदर यादव भाई साहब, इन्होंने जो कुछ क्वेश्चन पोस्ट किए हैं और बता रहे हैं कि क्वेश्चन सेंड किया और याद नहीं आ रहे हैं सर। कोई बात नहीं, कितने किए आप उतना मुझे बता दीजिएगा बस। इसके अलावा सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन बट आपके एक्स्ट्रा फैक्ट से ही आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत मतलब ये तो खुशी की बात है भाई, मेरे लिए तो यही गिफ्ट है कि क्वेश्चन मिल रहे हैं हमारे बताने से, आपका भला हो रहा है। इसके अलावा ये पूछा है केमिस्ट्री से अपचयन क्रिया आई थी। इस प्रकार से जो भी आए थे, तो जो भी ये मैथ के प्रश्न है इन्होंने ही सेंड किया है ज़्यादातर। ये देखिए ये मैथ के जो भी प्रश्न है इन्होंने ही सेंड किया। तो देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न जो है आपके मैथ में पूछे गए थे। एक प्रश्न पूछा गया था, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जिनका एग्जाम बाकी है उनका प्रेशर रिलीज हो और जो दे के आए हो एक बार डिस्कस कर ले, ठीक है, और कुछ भी नहीं। तो चलिए देख लेते हैं, है ना। तो इसमें प्रश्न पूछा गया था आपका, किसी चुनाव में डाले गए कुल मतों का 5% अवैध है ना। यदि कुल मत 28 पर 5 पर 3 जीरो डाला गया हो तो वैध मतों की 75% कितनी होगी, है ना, परसेंटेज है ना। तो सबसे पहले 28,500, 28 पर 5 है, उसके बाद है इस पर 3 जीरो। इसका 5% इनवैलिड हो गया है तो 95% वैलिड होगा जी, है जी, 95% वैलिड होगा। इसके बाद आपको टोटल वैलिड नहीं पूछ रहा है, टोटल वैलिड का 3/4 यानी 75% पूछ रहा है। तो 75% का मतलब होता है जी 3/4, है ना। 75/100 से गुना करेंगे, 25 से कटेगी, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, है ना। अब देखिए इन दोनों से काट डालिए इन दोनों जीरो को, है ना। इसके बाद 4 में नहीं कटेगा, 2850 जी 4 में नहीं कटेगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट नहीं कट रहे हैं तो 4 से नहीं कटते हैं, ठीक है। 2 से कटेगा, 2 से काटिए, 2 1 2, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 1 पर 0 10, 2 पंचे के 10, 1425। और इधर है 95 गुने 3, है ना। 95 गुने 3, 300 में से 15 घटा देंगे तो 385 हो जाएगा। 385 गुने 1425, है ना, 385 गुने 1425/2। इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा आपका राइट आंसर होगा। ये दशमलव में आ जाएगी, लेकिन दशमलव में आधा वोट नहीं होते हैं, इसीलिए, है ना। अगर ऐसा लिखा होगा कि सन्निकट मान तक, तब तो अगर दशमलव को देखना पड़ेगा कि इसकी झुकाव जो है 0.5 से ज़्यादा हो रहा है तो 1 ज़्यादा करके लिख देंगे, या फिर 0.5 से कम हो रहा है तो 1 कम करके लिखेंगे, ये तो आप भी जानते हैं। तो 385 गुने 1425/2 करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि यहाँ पे इस बीच में 7 होना चाहिए। ये डाटा कुछ गड़बड़ लिखा है बच्चे ने, फिर भी कोई बात नहीं, इन्होंने इतना डाला काफ़ी है। आपको बस पैटर्न समझना है क्या पूछा जा रहा है। एक प्रश्न है यहाँ पे 3 और 27 का मध्यानुपाती, क्योंकि सब तो सिखा चुका हूँ मेरे दोस्त, उससे बाहर तो कुछ आ ही नहीं रहे, न तो जीके जीएस में न मैथ में। रीजनिंग का मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं रीजनिंग का कराता नहीं, क्योंकि उस प्रकार से मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है कि मैं आपको रीजनिंग भी पढ़ा सकूं, क्योंकि उसमें फिगर विगर जो होते हैं उसके लिए बड़ा स्क्रीन चाहिए और मेरे पास छोटा सा टैब है, ठीक है। 3 और 27 का मध्यानुपाती वर्ग क्या होगा। देखिए 3 और 27 का सबसे पहले मध्यानुपाती क्या होता है कि रूट में दोनों को डाल दीजिए, तो 3 गुने 27 हो जाएगा जी, है। 20 तिया 60, 7 तिया 81, 81 हो गए जी। तो 9 निकल गया आपका रूट से। अब 9 का वर्ग पूछा जा रहा है, तो 9 का वर्ग होता है आपका फिर से 81, तो इसका आंसर 81 होगा, है ना। इसका आंसर जो है 81 होगा। बच्चे जो ये क्वेश्चन पोस्ट किए हैं इसमें लिखा है कि 3 और 27 का मध्यानुपाती का वर्ग, वर्ग नहीं लिखा था उन्होंने लिखा था HCM। अब ये HCM मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई, HCF तो समझ में आता है ना। ये HCM क्या है ये मुझे समझ में नहीं आया, इसीलिए मुझे लगा कि हो सकता है इसमें एक नया ट्रेंड आता है वर्ग पूछे जाने वाला, या फिर क्यू पूछे जाने वाला, या फिर जो मध्यानुपाती निकले उसके अंकों का योग, है ना। तो मैंने यहाँ वर्ग बताया है। बहरहाल कुछ भी पूछा जाए आपको बनाने आना होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, इजी आ रहे हैं। इसके बाद मध्यानुपाती के साथ साथ आपने तृतीयानुपाती मैंने सिखाया था। मान लीजिए इसी का तृतीयानुपाती निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, 27 का स्क्वायर कर लेंगे, यानी जो दूसरा स्थान पे लिखा है उसका स्क्वायर, और जो पहले स्थान पे लिखा है उससे भाग दे देंगे, ये निकल जाती है तृतीयानुपाती जी, है।
चौथा अनुपात में क्या होता है, 3 वर्ड दिया रहता है, इसमें 2, मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती में 2-2 डिजिट दिए होते हैं। चतुर्थ अनुपाती जो होता है उसमें 3 डिजिट दिए होते हैं, चौथा निकालना होता है। जैसे A/B बराबर C/D करके आपको निकालना होता है, ये ऐसा दिया रहेगा, A/B अनुपात समानुपात C और कुछ एक मान लीजिए D का वैल्यू x है, इसी x को निकालना है तो इसमें डाल के क्रॉस गुना करके निकाल लेते हैं चतुर्थ अनुपात। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया भाई कि 2019 में किसी गांव की जनसंख्या जो है आपका 5000 था, है ना। ये 5000 के आंकड़े डिफरेंट हो सकते हैं जी, क्योंकि लड़का ने स्पष्ट लिखा सर आंकड़े याद नहीं है ना। तो 2019 में 5000 थी, प्रतिवर्ष 2% की वृद्धि हो रही है। 2022 में इस गांव की जनसंख्या कितनी हो गई। साल कितने हो गए आपके, 19 3 22, 19 तो खुद बीते गया है, 20 होगा तो 1 होगा, 21 होगा तो 2, 22 होगा तो 3, तो समय आ गया आपका जी 3 वर्ष। समय कितने आ गए जी 3 वर्ष। रेट आपका कितना है जी 2, है ना, रेट है आपका 2 और समय है आपका 3। ऐसे प्रश्न जो है चक्रवृद्धि ब्याज के जैसे ही कंसीडर करके बना देते हैं। समझ लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज, ये 3 साल के समय हो गए, 2 साल का रेट हो गया। अब ये 5000 मूलधन है मान लीजिए जनसंख्या का, जनसंख्या ही मूलधन है, आपके पैसे हैं समझ लो, तो कितने बढ़ जाएंगे। तो ठीक है चलिए, 3 साल के लिए मैंने फाइनल रेट कैलकुलेट करने के लिए क्या बताया था, 3 साल के लिए क्या बताया था जी है, 3 साल के लिए होता है 3r स्क्वायर RQ। इस फॉर्म में डालिए 2 को डालते हैं इस फॉर्म में, 2 को डालते हैं इस फॉर्म में, तो 3r में 2 गुने 3 करना पड़ेगा स्लैश 3r स्क्वायर, तो 3 गुने r स्क्वायर का मतलब 4 जी, 2 दूना 4, RQ होता है 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, अब देखिए इसको मैंने कहा था कि भाई स्लैश के अंदर जो है हमेशा मुझे 2 ही अंक चाहिए, इससे न तो ज्यादा और ना ही कम, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये पहला पार्ट में 6 हो जाएगा, ये दूसरे पार्ट में कितना हो गया जी 12, और तीसरे पार्ट में तो 8 रहा। लेकिन ये तो 1 के अंक है ना, तो इसके पीछे वो 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें 2 अंक चाहिए ही चाहिए, और ये 2 अंक पहले से है ना। तो किसी में कोई शिफ्ट नहीं करना है, 6.1208% निकालना पड़ेगा इस 5000 का, तो आपका आंसर हो जाएगा, है ना। और फिर आपका जो है अमाउंट पूछा गया है, इस प्रकार से आपको ट्रीट करना है, क्योंकि गांव का जनसंख्या पूछा गया है, ब्याज नहीं पूछा गया कितना बढ़ा, है ना, पूछा गया गांव की जनसंख्या कितना है, तो आपको जो है ट्रीट करना पड़ेगा एज जो आपका मतलब मिश्रण होता है वैसा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 5000 रुपये का कितना रेट निकला था जी 6.1208, यही निकला था। अब यही निकाल लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। इसको मैं 0 दशमलव को हटाऊं तो 4 0 डालना पड़ेगा, और परसेंटेज को रखूं तो 2 0 डालना पड़ेगा, है ना। ये इतना परसेंट निकालना है ना, तो आपका 2 0, तो ये आपको 5000 में जोड़ना पड़ेगा जो ये रिजल्ट आएगी, है ना। तो अभी देखिए 3 0 से 3 0 उड़ा दिया, 5 दूनी की 10 भी उड़ा दिया, है ना। अब 2 से इसको उड़ा देता हूँ, 2 तिया 6, नहीं लगा 0, 2 छक्के के 12, नहीं लगा 0, 2 चौका 8, है ना। 30,604 आया है, 4 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 4 है, तो 4 से हो जाएगा आपका 25 है, और इसको 4 से काटेंगे, 7 चौका 28, 2 पर 6 26, 4 छक्के के 24, 2 पर 0 20, 4 पंचे के 20, यानी 7651/25। 7651/25 कहने का मतलब है कि इसे 50 मान लीजिए, है ना, इसे मान लीजिए आप 50, तो अब आराम से कर जाएगा। 50 3 के 75, 1 पर 5, 15 नहीं लगा तो 0, 15 पर 0 50, 150, 25 छक्के 150, 306 के करीब जो है जनसंख्या बढ़ जाएंगे। ठीक है, 306 के करीब जो है जनसंख्या जो है बढ़ जाएंगे, तो इस गांव की जनसंख्या जो है 53,306 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आदमी आधा बढ़ेगा नहीं, आधा आदमी नहीं बढ़ेगा। अगर इसको एक मैं और रख देता, क्योंकि वो 7651 निकला था, तो कुछ दशमलव में आता, है ना, तो आधा आदमी तो बढ़ना नहीं है, बढ़ेगा तो आदमी पूरा राउंड फिगर में किया, ऐसा थोड़ी है कि मुंडी है टांग नहीं है, ऐसा थोड़ी है ना। इसके अलावा जो एक प्रश्न पूछा गया, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 64% अधिक है। देखिए जो रिटेन प्राइस है, जो MRP है, वो आपका CP से जो है 64% अधिक है, मतलब CP का 164% है ना। तो इसमें जाइएगा, चर वाले में तो फंस जाइएगा, 100 रुपया मान लेते हैं। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस आपका 100 रुपया है, तो CP का MRP कितना हो जाएगा जी 164 रुपया हो जाएगा, 64% है। 20% का छूट दे दिया MRP पे, मतलब 4/5 से मैं इसे गुना कर देता हूँ। क्यों 20% में 4/5 भाई, क्योंकि 80/100 से गुना करना मतलब गुना करना पड़ेगा, तो इससे मैं पहले ही 4/5 से ही गुना कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको जो है आप कैलकुलेशन कर लीजिए, तो 164 चौका हो जाएगा, 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, 6 चौका 24 1 25, 2 1 चौका 4 2 6, 656 656/5,
इसको काटेंगे, एक में कटेगा, इसको एक पर 5 15, 3 में कटेगा, एक में कटेगा, 0.2 आएगा, 131.2 आएगा, 131.2 रुपया में बिकेगा जी। और 100 रुपये का आपका वस्तु है, 131.2 रुपया में बेच रहा है, तो कितना प्रतिशत का लाभ हो गया? 31.2% की लाभ होगी इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, फिर से समझिए एक बार। सीपी मैंने 100 रुपया माना, बोल रहा है कि 64% अधिक ज्यादा अंकित मूल्य है, तो 164 आपका अंकित मूल्य होगा। अंकित मूल्य पे 20% का छूट दे रहा है, मतलब 80/100 से गुना कर रहे हैं, यानी 4/5 से गुना कर रहे हैं। इसको कैलकुलेशन किया तो 31.2 आया, 131.2 आया। अब 100 की चीज 131 में बेचोगे तो 31% लाभ होगा, क्योंकि 131.2% में बिका है, 131.2 आ रहा है, तो इसका मतलब 31.2 जो है प्रतिशत आपका लाभ हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुलिस चोर वाला, ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, एक ही प्रश्न प्राप्त हुए थे। एक पुलिस चोर 100 मीटर का जो है दूरी पे खड़ा है, सब दिन बताया, ये पुलिस है और ये आपका चोर। चोर हमेशा राइट साइड रहेगा जी, तभी तो पकड़ेगा। अगर लेफ्ट साइड करेंगे तो फिर इस साइड दौड़ाना पड़ेगा पुलिस को। पुलिस उल्टा काम तो करता नहीं, आपको तो मालूम ही है ना, उठ के चाय पीते ही नहीं, तो उल्टा कहाँ दौड़ेंगे, है ना। तो 100 मीटर की दूरी पे चोर को देखता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागना स्टार्ट करता है। अब ये चोर जो है ना, ये 8 किलोमीटर पर आवर से भागना स्टार्ट करता है, और उसी समय बोल रहा है कि 9 किलोमीटर से आपका जो है पुलिस साहब भी दौड़ रहे हैं 9 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। तो सापेक्षिक चाल एक ही दिशा में क्या होती है, घट जाती है। सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर पर आवर, और दूरी आपका कितना है जी, 100 मीटर। तो दूरी बट्टा समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। तो दूरी 100 मीटर, चाल आ गया 1 किलोमीटर, लेकिन ये किलोमीटर में, मीटर में बदलने के लिए 5/18 से गुना, तो इतना ही समय लगने वाला है इसे पकड़ने के लिए। ठीक है, तो 100/1, 18 चला गया ऊपर, 5 आ गया नीचे, कट गया 20 से, 18 तो लेके 36 पर 0, 360, छका 36, 6 मिनट लगेगा, 6 मिनट लगेगा पकड़ने में। ठीक है, 360 सेकेंड लगेगा, मतलब 6 मिनट लगेगा। तो दोस्तों ये थे आज के जो है जो भी मैथ के प्रश्न प्राप्त हुए। मैं सिर्फ ये चाहता था कि आप देखें कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, ताकि आपका प्रेशर रिलीज हो, और कुछ नहीं। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और दूसरे सेकेंड शिफ्ट में जो है 2011 में वर्ल्ड कप कौन जीता था भाई, ये भी पूछा था, तो इंडिया जीता है। ठीक है, ये पहला बार 1983 में जीता है, और दूसरी बार जो है आपका 2013 में 11 में महेंद्र सिंह धोनी के ने दिलाया था कप, है ना, 2 ही बार जीता है इंडिया, है ना। और एक ही बार T20 वर्ल्ड कप जीता है 2007 के अंदर। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। जो लो क्वेश्चन था, मैं ऐसे ही लो रहता है, उस पर इतना ध्यान नहीं देता हूँ, है ना, क्योंकि जो बता दिए हैं उससे क्या देंगे, है ना। दोस्तों अगर आपको हमारा ये चैनल जो टुडे एग्जाम है, जो बहुत छोटा है, ऐसे दुनिया के सामने देखिए तो एकदम जो है एकदम चींटी के जैसा है, अगर आपको लगता होगा कि ये काम की है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अपने तक ही ना रखें, है ना। इससे क्या होगा, दूसरे तक पहुंचेगा तो थोड़ा और भी मतलब अच्छा लगेगा मुझे भी, और जो किसी को भलाई होगा तो अच्छा लगने की तो बात ही बात है। ठीक है, तो मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।